किसी लोकतंत्र में बजट सरकार का सबसे कीमती दस्तावेज तो होता है, लेकिन इसकी सार्वजनिक छवि जरा ऐसी वैसी ही है। यह बहस बजट के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी कि आम बजट क्या आम लोगों के लिए होते भी हैं, या फिर यह खास लोगों के बजट होते हैं। और आम बजट का बस नाम ही होता है। बजटों को लेकर इतनी हिकारत इसलिए है क्योंकि सरकारें इनका इस्तेमाल चर अचर चराचर अखिल विश्व में जहां जो है उस पर टैक्स लगाने के लिए करती हैं। तभी तो बजट याद नहीं रखे जाते। मगर दर्ज है दुनिया के इतिहास में एक ऐसा बजट जिसने आगे आने वाले बजटों की पूरी परंपरा ही बदल दी। इस बजट के बाद आने वाले बजटों को हकीकत में इस पैमाने पर कसा जाने लगा कि दरअसल उसमें आम लोगों के लिए होता क्या है। लेकिन इस क्रांतिकारी बजट ने ब्रिटेन की राजनीति में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि उसके बाद ब्रिटेन की संसद के काम करने का तरीका ही बदल गया। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 20वीं सदी की बस शुरुआत हो रही थी, या यूं कहें कि दुनिया का इतिहास बदलने वाली सदी का वह पहला वर्ष था। ब्रिटेन की राजनीतिक आबोहवा में बड़ी उथल पुथल थी। वह 1900 का साल था। उस वक्त तक ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टीज थीं, मगर एक नई राजनीतिक पार्टी उभर रही थी। ट्रेड यूनियन और समाजवादी आंदोलनों की पृष्ठभूमि से ब्रिटेन में लेबर पार्टी का उदय हुआ था। यह नया दल आगे ब्रिटेन में बड़े बदलाव करने वाला था। यही वह दौर था जब ब्रिटेन में महिला अधिकारों के लिए आवाजें उठनी शुरू हुईं। इधर 1901 में रानी विक्टोरिया का निधन हुआ, तो किंग एडवर्ड सप्तम ने सत्ता संभाली। उसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हर्बर्ट हेनरी एक्विथ, यानी HH एक्विथ। ब्रिटेन के लोग उन्हें प्यार से HH या HH कहते थे। वह लिबरल पार्टी के नेता थे। HH के पिता यॉर्कशायर में कपड़े का एक कारखाना चलाते थे। HH वाकपटु थे, बौद्धिक क्षमता से संपन्न थे, इसलिए राजनीति की सीढ़ियां तेजी से चढ़े। वह ब्रिटेन के गृह मंत्री रहे और 1905 में देश के वित्त मंत्री बनाए गए। वित्त मंत्री के तौर पर एक्विथ ने एक नए तरह की बजट परिपाटी के बीज बो दिए थे। उन्होंने ब्रिटेन के ताकतवर अमीरों पर नया टैक्स लगाकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नाराज कर लिया था। उनका यही फैसला 3 साल बाद एक बड़ी वित्तीय क्रांति में बदल गया। हुआ यूं कि 1908 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन ने इस्तीफा दे दिया। एक्विथ को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। एक्विथ ने डेविड लॉयड जॉर्ज को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। लॉयड जॉर्ज बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते थे। जॉर्ज को उनके चाचा ने पाला था, जो जूते सिलने का काम करते थे। ब्रिटेन के इतिहास की बड़ी क्रांतिकारी हस्ती थे लॉयड जॉर्ज। अपनी तेज तर्रार बहसों और तर्कों के लिए विख्यात जॉर्ज जब संसद में बोलते थे तो उनके सामने कोई टिकता नहीं था। डेविड लॉयड जॉर्ज की लोकप्रियता अभूतपूर्व थी। दस्तावेज बताते हैं कि प्रधानमंत्री एक्विथ यदि उन्हें कैबिनेट में न शामिल करते तो वे सरकार के लिए समस्या बन सकते थे। कहते हैं एक बार डेविड लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि लिबरल पार्टी ने अगर क्रांतिकारी सुधार नहीं किए तो लोग लेबर पार्टी को वोट देने लगेंगे। प्रधानमंत्री HH ने डेविड लॉयड जॉर्ज की लोकप्रियता और क्षमताएं देखते हुए उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। डेविड लॉयड जॉर्ज के वित्त मंत्री बनते ही शुरू हो गया ब्रिटेन के वित्तीय इतिहास का सबसे रोमांचक दौर।
डेविड लॉर्ड जॉर्ज प्रारंभ से यह मानते थे कि ब्रिटेन में गरीबों की फिक्र करने वाले कानून नहीं हैं। खासतौर पर बुजुर्ग लोग जो काम करने के लायक नहीं रहते, उनके लिए कोई मदद ही नहीं है। डेविड लॉर्ड जॉर्ज जर्मनी के पहले चांसलर और जर्मन राज्य के इतिहास पुरुष ओटो फॉन बिस्मार्क से प्रभावित थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी के राज्यों को एक करने वाले महान नेता बिस्मार्क को कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रारंभिक प्रणेता माना जाता है। बुजुर्गों को पेंशन देने का पहला प्रयोग बिस्मार्क ने ही किया था। 1908 में एचएच ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और 1909 में डेविड लॉर्ड जॉर्ज पहला बजट लेकर आए। इस बजट में ओल्ड एज पेंशन कानून का प्रस्ताव किया गया था। इस कानून के तहत 70 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को 5 शिलिंग प्रति सप्ताह की पेंशन दी जानी थी। यह पेंशन उन लोगों को मिलनी थी जिनकी सालाना आय 26 पाउंड से कम थी। इसी तरह 39 पाउंड सालाना से कम कमाने वाले पति पत्नी को भी यह पेंशन मिल सकती थी। ब्रिटेन के इतिहास का यह सबसे क्रांतिकारी वित्तीय सुधार था। इस व्यवस्था पर बजट से 16 मिलियन पाउंड्स खर्च होने थे। वित्त मंत्री ने यह राशि जुटाने के लिए ब्रिटेन का इनकम टैक्स ढांचा बदल दिया। डेविड लॉर्ड जॉर्ज ने 5000 पाउंड सालाना से अधिक इनकम वालों पर एक सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। 3000 पाउंड से ऊपर की इनकम वालों पर भी टैक्स बढ़ाया गया था। इसके साथ वित्त मंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज ने विरासत पर लगने वाले टैक्स की दर भी बढ़ा दी थी। इस टैक्स को उस वक्त डेथ ड्यूटी कहा जाता था। अपने बजट में उन्होंने अमीरों पर वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन्स की एक मिलीजुली व्यवस्था शुरू की, जिसमें संपत्तियों की मिल्कियत और बिक्री से कमाई पर मोटा टैक्स लगाया गया था। इन फैसलों ने डेविड लॉर्ड जॉर्ज के बजट को दुनिया का पहला पीपल्स बजट बना दिया, यानी आम बजट। डेविड लॉर्ड जॉर्ज के बजट से ब्रिटेन की राजनीति में तहलका मच गया। प्रधानमंत्री एचएच इस बजट से सहमत थे, क्योंकि अपने वित्त मंत्रित्व काल में वह ऐसे ही सुधार शुरू कर चुके थे। डेविड लॉर्ड जॉर्ज को विंस्टन चर्चिल का समर्थन भी हासिल था। चर्चिल ने तो बजट लीग के नाम से एक प्रेशर ग्रुप बनाया था, जिसने डेविड लॉर्ड जॉर्ज के प्रस्तावों का प्रचार और समर्थन किया। लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल की जोड़ी ब्रिटेन की राजनीति में बड़े बदलावों के लिए याद की जाती है। कहते हैं दोनों की कोशिश थी कि ब्रिटेन को किसी तरह कम्युनिज्म से बचाया जा सके, और इसके लिए जरूरी था कि आम लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। डेविड लॉर्ड जॉर्ज का यह बजट ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन को पसंद नहीं आया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसका विरोध शुरू हो गया। इस सदन में कंजर्वेटिव यानी टोरी पार्टी का दबदबा था। टोरी पार्टी के सांसद अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के घोर खिलाफ थे। प्रधानमंत्री एचएच ने सहमति की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। इधर वित्त मंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज अपनी सभाओं में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के खिलाफ आग उगल रहे थे। उनका कहना था कि ब्रिटेन के अमीर गरीब बुजुर्गों से चिढ़ते हैं और वे इनकी मदद के लिए सरकार को आगे नहीं आने देना चाहते। बात ज्यादा बढ़ी तो प्रधानमंत्री एचएच ने सम्राट एडवर्ड से दखल का अनुरोध किया। कहते हैं सम्राट एडवर्ड भी जॉर्ज के बजट से सहमत नहीं थे। अंततः 30 नवंबर 1909 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन के ऊपरी सदन ने सरकार के पीपुल्स बजट और वित्त विधेयक को नकार दिया। प्रधानमंत्री एक्विथ को तत्काल नए आम चुनावों के लिए जाना पड़ा। जनवरी 1910 में एक्विथ दोबारा सत्ता में लौटे। बहुमत पूरा नहीं था। सरकार बनाने के लिए उन्हें लेबर पार्टी की मदद लेनी पड़ी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री एचएच एक्विथ ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकार सीमित करने का विधेयक पेश कर दिया। प्रस्ताव यह था कि अगर निचला सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स किसी कानून को 3 बार पारित कर देता है तो ऊपरी सदन के सदस्य यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसे रोक नहीं सकता। ब्रिटेन की राजनीति में अभूतपूर्व तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ था पीपुल्स बजट और दूसरी तरफ था उसे रोकने वाला ब्रिटेन का उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इस वक्त तक सम्राट एडवर्ड का निधन हो गया था। तख्त पर आए जॉर्ज पंचम। इस राजनीतिक विवाद को हल करने के लिए एक संविधान समिति बनाई गई। बैठकें चली, लेकिन विवाद बढ़ता गया। ब्रिटेन की सरकार का बजट बुरी तरह फंस गया था। प्रधानमंत्री एक्विथ और वित्त मंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज इस सुधार से पीछे हटने को हरगिज तैयार नहीं थे। 1910 के दिसंबर में एक बार फिर आम चुनाव हुए
और फिर उसी तरह का नतीजा आया जो जनवरी में आया था। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री एचएच एक मजबूत राजनीतिक पेशबंदी कर चुके थे। नए निचले सदन के गठन के साथ उन्होंने न केवल ऊपरी सदन की ताकत सीमित करने का विधेयक पेश किया, बल्कि लेबर पार्टी की मदद के साथ मिलकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संख्या बढ़ाने की पेशकश भी कर दी। अब बाजी पलट गई थी। 1911 में यह कानून पारित हुआ। बजट के मामलों में ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकार सीमित कर दिए गए। आम बजट हकीकत बन गया था। सरकारों को अमीरों पर टैक्स लगाने का रास्ता मिल गया था। तो यह था दुनिया के पहले आम बजट का किस्सा। आप देखते रहिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।